नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसीदास जी गंगा भक्ति का प्रतीक है, उसमें सरजू मिल गई हैं जो राम के यश का प्रतीक है, और उसमें सोन मिल गया है जो कि राम का जो युद्ध है रावण के साथ, उसमें राम के शौर्य का प्रतीक है। उस नदी के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। तो जो सती की, सीता जी की गुणों की जो गाथा है, इस रामचरितमानस से निकली हुई नदी में, वो इसके जल की जो निर्मलता है और जो उसमें जो अनुपम जल है इस नदी में, जो कि निर्मल है और सब प्रकार से पवित्र कर देता है, वो ही सीता जी के गुणों की गाथा है। और जो भरत का स्वभाव है वो ही इस जल की शीतलता है जो कि हमेशा एक सा रहता है। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास, भायप भले चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का आपस में खेलना, आपस में बोलना, आपस में मिलना, उनका जो आपस में प्रेम है वो इस जल का मीठापन है। और वो एक प्रकार से संदेश देता है कि जब आप एक साथ रहते हैं तो उसमें भक्ति है, उसमें शीतलता है, उसमें कल्याण है, उसी में ज्ञान है। आरती बिनय दीनता मोरी, लघुता ललित सोबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पे आस मनोमल हारी। तुलसी कहते हैं कि जो मेरा जो आर्त भाव है, जो मेरी विनय है, विनती है, जो मेरी दीनता है, जो तुलसी की दीनता है, कहते हैं कि वो इस जल का हल्कापन नहीं है। यह जल तो अद्भुत है, अमृत के समान है। और क्योंकि यह जल राम के चरित्र की कथा है तो ये सुनने से ही सब प्रकार के गुणों का पोषण करता है और सब प्रकार की आशाओं को, प्यास को, सब प्रकार की कामनाओं को और सब प्रकार के जो मन में मैल हैं उनको खत्म कर देता है, आपको संतुष्ट कर देता है, आपको पूर्ण कर देता है, मन को पवित्र कर देता है सुनने से। राम सो प्रेम पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। इस नदी में ये जो जल है, जो इस नदी में राम के चरित्र की कथा है, वो जल राम से जो प्रेम है उसका पोषण करता है, राम से प्रेम करवा देता है अगर आप इस जल का पान करते हैं, इस कथा को सुनते हैं। और सब प्रकार जो कल में रहने से, बीते हुए कल में रहने से जो दुख और ग्लानि होती है और आने वाले कल में रहने से जो भय आशंकाएं होती हैं, उनका नाश करता है। इस संसार में जो ये कर्म करने से जो थकान है या उसके बारे में सोचने से जो थकान है कि ये करना है वो करना है, उस थकान को दूर करता है और सब प्रकार से संतोष को तुष्ट करता है, पुष्ट करता है। सब प्रकार की गरीबी, मानसिक गरीबी, सब प्रकार के दुखों
सब प्रकार के पापों और दोषों का शमन कर देता है, दमन कर देता है, खत्म कर देता है। काम कोह मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये थे। भक्ति रूपी गंगा जो सुरों की सरिता के रूप में मन से निकली है और राम की कथा को सुनाते हुए बह रही है, उसको सुनने से सब प्रकार की कामनाएं, क्रोध, अभिमान, मोह खत्म हो जाते हैं और जो ज्ञान है, विवेक है, जो निर्मल ज्ञान है वो बढ़ता है। जो विराग है, विराग का मतलब है कि संसार में राग न होके इस संसार का जो मूल है, ईश्वर है, राम है, उसमें राग का बढ़ना, उसमें प्रेम का बढ़ना। इसको इस नदी में राम की चरित्र, राम की यश गाथा रूपी गंगा में स्नान करने से, उसका पान करने से सब प्रकार के जो पाप हैं हमारे हृदय में, जो दोष हमारे अंदर हैं, वो मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जिन एहि बारे न मानस धोय, ते कायर कलि काल बिगोय। त्रिषित निरखे रवि कर भव बारी, फेरे हैं मृग जिमि जीव दुखारी। जिन मनुष्यों ने इस राम कथा रूपी नदी में अपने मन को स्नान नहीं करवाया, अपने मन को धो के उसमें साफ नहीं किया, वो कायर डरपोक लोग हैं जो कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। कलिकाल से ठगने का मतलब क्या है? कलिकाल से ठगने का मतलब है कि आप आज में, अब में, अकल में न रह के या तो बीते हुए कल में रहते हैं या आने वाले कल की आशंका में रहते हैं, क्योंकि आप आज से, अब से, अकल से जो अभी है उससे संतुष्ट नहीं और आपको कुछ और की चाह है। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सूर्य की किरणें जब रेत में पड़ती हैं तो पानी का आभास देती हैं और उसके पीछे जानवर दौड़ते हैं, पर आखिर जाके पता चलता है कि वहाँ तो पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है और दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य राम कथा को अगर नहीं सुनते तो दुखी रहते हैं। राम कथा का श्रवण, उसका गायन सुख देने वाला है। मते अनुहारे सोबारे गुण, गन गनि मन अनवा। सो मेरे भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहा। इस राम कथा रूपी गंगा में अपनी बुद्धि को स्नान करवा के और राम के गुणों का वर्णन करके अपने मन को उसमें स्नान करवा के तुलसी कहते हैं कि अब मैं शंकर और उनकी वाणी भवानी को ध्यान करते हुए राम की कथा को इस कविता रूपी रामचरितमानस में कहना शुरू करता हूँ, आरंभ करता हूँ। तो राम की कथा सुंदर मानस से निकलती है, उस सुंदर मानस से निकलती है जिसमें राम के यश का वर्णन है, जिसमें राम की कथा है। आप इस राम कथा को गाएंगे, सुनेंगे। यही राम कथा में स्नान करना है, यही गंगा में स्नान है और यही गंगा का पान है। धन्यवाद।